गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपकी आज की क्लास में। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हम ग्रामर का टॉपिक उठाएंगे, दैट इज टेंसेस। हाँ बच्चों, क्या होता है टेंसेस? टेंसेस होता है हमारे, जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं काल। ठीक है बच्चों, टेंसेस की डेफिनेशन जान लेते हैं। टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। क्या कह रहा है ये? टेंसेस से हमें क्या पता चलता है? एक्शन होने का टाइम, कि मतलब कोई काम हुआ, वो किस वक्त हुआ है काम, ये हमें टेंसेस से पता चलता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। सेम वही बात, हमें पता चलता है कि कोई काम कब हुआ है। ओके, तो बच्चों टेंसेस के टाइप्स जान लेते हैं। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। तो इन्हीं टेंसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट टेंस हमारा होता है बच्चों वर्तमान काल। पास्ट टेंस होता है बच्चों हमारा भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस इज भविष्यत काल। बच्चों आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, वर्तमान काल यानी कि जो चीज, जो घटना अभी घट रही है, राइट नाउ, एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। एक्शन ऑफ नाउ, नाउ मतलब अभी, भूतकाल दैट इज पास्ट टेंस। कोई एक्शन जो हमारा पास्ट में हुआ है, दैट कम्स अंडर पास्ट टेंस। एक्शन of past, and last one is your future tense, that is any action that will take place in future। ऐसा कोई एक्शन जो कि भविष्य में होगा, which comes under भविष्य काल। एक्शन ऑफ फ्यूचर, भविष्य में होने वाली घटना। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ये बेसिक है एकदम। टेंसेस, टेंसेस क्या होते हैं? जो हमें एक्शन के होने का वक्त बताएं वो टेंसेस होते हैं, राइट। टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनकी डेफिनेशन हमने देख ली। ठीक है बच्चों, अब आज तक आपने इतना तो पढ़ा होगा, ठीक है, आप क्लास 10 के बच्चे हो, इतने से तो आप वाकिफ होंगे। बट अब हमें क्या करना है कि हमें टेंसेस, प्रेजेंट टेंस के भी फर्दर टाइप्स स्टडी करने, पास्ट टेंस के भी और फर्दर टाइप्स स्टडी करने, और फ्यूचर टेंस के भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो स्टडी करने। बेसिकली ये 4-5 टाइप्स हैं और इनमें 4-5 रूल्स होते हैं। आपको वो रूल्स याद करने, अगर वो रूल्स आपने याद कर लिए तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इजिली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, धीरे धीरे से हम पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला बच्चों, हम डिटेल में अब पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट
टेंस। अब हम जितने भी टाइप्स पढ़ने वाले हैं दे विल कम अंडर योर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो पहला टाइप जो आपके प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है बच्चों वो है सिंपल प्रेजेंट। क्या है, रिपीट कीजिए। क्या है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, क्या समझ पा रहे हैं आप सिंपल प्रेजेंट से? सिंपल जो कि बहुत ही सरल हो और प्रेजेंट का हो। ठीक है, ऐसा कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों एक बार, इससे और इजी हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। ठीक है, मैं पीछे से आपको बताना शुरू करता हूं। वर्क डन ऑन डेली बेसिस, तो हम पता लगा पा रहे हैं कि हमारा सिंपल प्रेजेंट वहां यूज होगा, उन सेंटेंसेस में यूज होगा, उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज होगा जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं बच्चों। देखो, पॉइंट 1 लिख दो सिंपल प्रेजेंट का, वर्क डन ऑन डेली बेसिस। ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि हम डेली बेसिस पे क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, स्कूल आना, लंच करना, खेलने जाना, होमवर्क करना, डिनर करना। ठीक है, ये सारे काम हमारे हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ बच्चों। यूनिवर्सल ट्रूथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल ट्रूथ? सी, डिवाइड करो इसको, यूनिवर्स एंड ट्रूथ। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, ट्रूथ यानी कि सच। तो ऐसा सच जो पूरे ब्रह्मांड में लागू होता हो। ऐसा ना हो कि मेरे लिए तो वो सच है लेकिन इस ब्रह्मांड के या फिर इस पृथ्वी के दूसरे कोने पे कोई और व्यक्ति रह रहा है, उसके लिए वो सच नहीं है, उसके लिए वो झूठ है। ठीक है, हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मुझे, मेरे लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन करेक्ट है लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो पर्टिकुलर पर्सन गलत हो सकता है। ठीक है, मेरी आइडियोलॉजी कुछ और हो सकती है, मेरी विचारधारा कुछ और हो सकती है, उसकी कुछ और हो सकती है। तो यहाँ पे इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा होगा जिसे कि सब के सब पूरे यूनिवर्स में ट्रू माने। जैसे कि देखो, बोल सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, अब पृथ्वी गोल है तो वो मेरे लिए भी गोल है। एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, उसके लिए भी गोल है। कोई अमेरिका में रह रहा है, उसके लिए भी गोल है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए गोल है और अमेरिका वाले के लिए वो पृथ्वी फ्लैट है, या स्क्वायर शेप में है, या रेक्टेंगल शेप में है। ऐसा नहीं है ना, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। ठीक है बच्चों, आई गेस आप समझ गए होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ का। थर्ड पॉइंट था बच्चों हमारा साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट को समझो, क्या होता है साइंटिफिक फैक्ट? साइंटिफिक यानी कि विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट। ठीक है, जैसे कि योर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। जैसे कि न्यूटन ने खोजा था कि कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी तो नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, तो हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर वो सेंटेंसेस आते हैं जो कि या तो साइंटिफिक फैक्ट दर्शा रहे हो, यूनिवर्सल ट्रुथ दर्शा रहे हो, या फिर ऐसा कोई काम दर्शा रहे हो जो कि डेली बेसिस पे होता है। समझ गए बच्चों? सिंपल प्रेजेंट के अंदर क्या क्या आएगा? साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। बच्चों, हम इसका रूल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रूल पढ़ेंगे तभी हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। और सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि हमें रूल याद भी करना है। देखो बच्चों, इसका रूल क्या कहता है। अच्छा, रूल बताने से पहले मैं जरा आप लोगों को थोड़ा, यहां पे आप लोगों को 4 वर्ड्स दिख रहे हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हमारे असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है,
नेगेटिव सेंटेंसेस नाम से पता चल रहा है नेगेटिव, जिसमें कि नकारात्मक भावना आएगी, वहां पे हम नॉट का प्रयोग करते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछना, पूछताछ करना, तो डेफिनेटली क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यूज हो रहा होगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कह रहा है, तो बच्चों इंटेरोगेटिव भी होगा, क्वेश्चन मार्क भी होगा, साथ ही साथ नेगेटिव होगा यानी कि नॉट भी होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ओके। तो एक एक करके सबका रूल पढ़ेंगे। रूल 1 ऑफ असर्टिव, रूल 2 ऑफ नेगेटिव, नंबरिंग कर देता हूं मैं, रूल 3 ऑफ इंटेरोगेटिव एंड रूल 4 ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है बच्चों हमारा असर्टिव, इसमें क्या आएगा, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता होगी, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एस ई एस आएगा, ठीक है। एस ई एस किसके अकॉर्डिंग लगता है, सिंगुलर है या प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, वो देख के हम एस या ई एस लगाते हैं, वो आगे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता दूंगा। ऑब्जेक्ट लास्ट में लगेगा। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट हमारा होता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट के अंडर आ जाता है। ठीक है बच्चों, रूल पढ़ लिया हमने, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी रूल के बेसिस पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम रिलेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या कहा था, सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगाया शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई राइट, उसके साथ अब शी है, मैंने कहा था बच्चों सिंगुलर होगा तो एस ई एस आएगा, प्लूरल होगा तो एस ई एस नहीं आएगा। तो शी यानी कि वह लड़की, लड़की एक लड़की है तो सिंगुलर है यानी कि उसके साथ एस ई एस लगेगा बच्चों। ठीक है, तो शी राइट्स अ लेटर, तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एस ई एस लग गया, अ लेटर। देखो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही हो और सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या बताया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो वह क्या करती है, वह क्या लिखती है, वह लेटर लिखती है। ठीक है, तो लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों। ओके, आई होप इतना समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल का बच्चों रूल, ठीक है रूल पढ़ते हैं। सब्जेक्ट इसमें आएगा, मैंने कहा था नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है, तो डज नॉट या डू नॉट भी यूज कर सकते हैं हम, दैट डिपेंड्स वेदर आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, यहां प्रिंट नहीं हो रखा है बट मैं लिख देता हूं, डू नॉट भी यूज हो सकता है और डज नॉट भी यूज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बच्चों, एस ई एस लगेगा। एस ई एस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस ई एस लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो एस ई एस नहीं लगेगा, एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट होगा हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चों, शी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। रिलेट करिए, सब्जेक्ट आ गया हमारा शी, देखिए डज नॉट, अब आप बताइए डज नॉट यूज करेंगे या डू नॉट यूज करेंगे? सब्जेक्ट क्या है बच्चों हमारा, सब्जेक्ट है हमारा शी, शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज डज नॉट। तो शी डज नॉट, verbs first form that is write, and object is a letter। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? आगे बढ़े, रूल नंबर 3 में आते हैं बच्चों, इंटेरोगेटिव रूल। ठीक है, हाँ बच्चों, तो हम इंटेरोगेटिव रूल पढ़ रहे थे, नेगेटिव और असर्टिव रूल हम पढ़ चुके हैं, हम इंटेरोगेटिव रूल में थे। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें असर्टिव और नेगेटिव से क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना, मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं। असर्टिव में भी सब्जेक्ट पहले आ रहा था और नेगेटिव में भी सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ रहा है, बट इंटेरोगेटिव में देखो बच्चों ध्यान से, क्या आ रहा है हमारा पहले, डज पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं।
डज, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या तुम, क्या, सबसे इस तरह की चीजें प्रश्नवाचक वाले वर्ड्स पहले आते हैं ना, तो इस वजह से हमारा डज पहले आएगा और सब्जेक्ट हमारा बाद में चल जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो डज, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं। डज शी राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर। ठीक है, देखो रूल से कंपेयर करो। सबसे पहले डज बोला था रूल में, तो हमने डज लगाया। सब्जेक्ट बोला है तो हमने शी, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, वो लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी बच्चों, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट ही होती है। ठीक है, एस ई एस। अब देखो, यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर आपने तो अभी तक बताया था कि सिंगुलर होगा तो एस ई एस लगेगा, लेकिन यहां पे भी सिंगुलर है, शी, शी सिंगुलर है ना बच्चों, तो सर यहां राइट्स क्यों नहीं लगा हुआ है? तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कभी किसी सेंटेंस में दो एस ई एस एक साथ नहीं लग सकते। ठीक है बच्चों, अगर इफ वी हैव रिटन डज in the starting, so we will not use s with the right. Okay, हम s का प्रयोग does के साथ कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हमारा एस ई एस पहले आ चुका है तो हम राइट के अपने वर्ब के साथ एस ई एस नहीं जोड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है बच्चों, सो डज शी राइट अ लेटर, तो डज यूज हो गया, सब्जेक्ट यूज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई। एस ई एस हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डज ऑलरेडी यूज हो चुका है, और एट द एंड हमारा लेटर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों इंटेरोगेटिव? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इतना नोट कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव देख लीजिए एक बार, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़े इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो देखेंगे रूल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी जब स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो क्या बताया था कि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी होगा, नेगेटिव है तो नॉट भी यूज होगा। ठीक है, रूल के थ्रू समझते हैं। डज आएगा सबसे पहले, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट से पहले डज लगेगा। ठीक है, डज आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बच्चों नॉट आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डज शी नॉट राइट अ लेटर? ठीक है, कंपेयर कीजिए इसे रूल के साथ। डज, सो डज। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया हमारा शी, नॉट, नॉट आ गया। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और एस ई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये मैं आपको अभी क्लियर कर चुका हूं कि अगर डज स्टार्टिंग में आ गया है तो एस ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, राइट अ लेटर, क्लियर हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो इसी के साथ बच्चों हमने अपना प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप बच्चों कंप्लीट कर लिया है। क्या था हमारा प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप? दैट वाज सिंपल प्रेजेंट। अब हम बच्चों बढ़ेंगे आगे सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं बच्चों, क्या लिखा है बोर्ड पे। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये इसका प्रयोग ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए होता है जो कि उस वक्त हो रहे हैं जब उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो बच्चों, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स राइट नाउ। ठीक है, कि मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं जब ये बोल रहा हूं कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक उसी वक्त मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं। तो जब मैं बोल रहा हूं मैं वो चीज कर भी रहा हूं। ठीक है, समझ पाया?
तो जिस वक्त हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और उसी एक्शन को परफॉर्म भी कर रहे हैं, जब ये दोनों चीजें साथ में हो रही है तो हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सेम वही पैटर्न यहां भी फॉलो होगा बच्चों। सिंपल प्रेजेंट में हमने 4 रूल पढ़े। असर्टिव रूल, मेरे साथ रिपीट करो बच्चों। सबसे पहले देखो, फिर से रिवाइज करते हैं, माइंड में रिवाइज करते हैं। ठीक है, रिवाइज करते चलेंगे साथ में ताकि पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, हमने पढ़ा टेंस। टेंस यानी कि काल। टेंस के टाइप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर कितने रूल आए थे बच्चों? 4 रूल आए थे। 4 रूलों के नाम बोलो मेरे साथ, रिपीट करो। अफर्म असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल। ठीक है बच्चों, अब हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसमें भी वही 4 रूल आएंगे जिनको कि हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो रूल नंबर 1 इज अगेन असर्टिव रूल। देखो बच्चों, पढ़ो क्या लिखा है बोर्ड पे। रूल में क्या कह रहा है हमें? स्टार्टिंग में आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों आपका आएगा इज या एम या फिर आर, डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट, वेदर इट इज सिंगुलर और वेदर इट इज प्लूरल। ठीक है बच्चों, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई एन जी लगेगा। एक नई चीज ऐड हुई है यहाँ पे बच्चों, क्या? आई एन जी। सिंपल प्रेजेंट में आई एन जी यूज नहीं होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एन जी यूज होता है। एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमारा रहेगा ही। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, समझो, रिलेट करो। क्या कहा था मैंने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन से एक्शन को डिनोट करता है? जब मैं उसके बारे में बता रहा हूं तो वो काम उस वक्त हो भी रहा है। ठीक है, समझो जैसे कि मैं कह रहा हूं बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो जब मैं बोल रहा हूं बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है उस वक्त। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस या फिर ऐसे एक्शंस हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? शी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि वह पत्र लिख रही है, ठीक उसी वक्त वह पत्र लिख भी रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने पत्र लिख के छोड़ दिया या वो आने वाले समय में पत्र लिखेगी। नहीं, जब मैं बोल रहा हूं उसी वक्त वो लिख रही है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, शी इज राइटिंग अ लेटर, कंपेयर करो इसे रूल के साथ। सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आ गया। इज एम आर आना चाहिए, मैंने क्या बोला था, किसके अकॉर्डिंग लगेगा इज एम आर? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी। शी कैसा है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है। शी मतलब एक लड़की, एक लड़की की बात हो रही है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, यहां मैं साइड में लिख देता हूं कहीं। सिंगुलर के साथ बच्चों इज आएगा, और प्लूरल के साथ बच्चों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखना सिंगुलर, और मैं प्लू कर रहा हूं, आप प्लूरल पूरा लिखना। प्लूरल के साथ आर आएगा। और आप बोलोगे सर फिर एम कहाँ आएगा? कहाँ आता है एम? एम का यूज कहाँ करते हैं हम? सोचो सोचो, एम का यूज कहाँ करते हैं बच्चों? एम का यूज करते हैं बच्चों हम आई के साथ। ठीक है, देखो जब मैंने क्लास में एंट्री ली थी तो मैंने सबसे पहले क्या कहा? गुड मॉर्निंग बच्चों तो कहा, पर उसके बाद मैंने क्या कहा? आई एम साहिल रावत। ठीक है, तो आई एम खुद के बारे में बताने के लिए, अपना नाम बताने के लिए, या कुछ मैं क्या कर रहा हूं उसके बारे में बताने के लिए आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है, सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, और जहां आई मैं की बात हो रही होगी तो वहां एम आएगा। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो पहला रूल बच्चों आपको क्लियर होगा, असर्टिव रूल। सेम उसी तरीके से बच्चों हमारा नेगेटिव रूल।
ठीक है, पता है आपको, वाकिफ हो आप नेगेटिव रूल से। नेगेटिव यानी कि नॉट आ जाएगा हमारा सेंटेंस में। ठीक है, देखो सब्जेक्ट पढ़ो, रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, ओके। द रूल सेज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। मैं अब रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं बार बार कि अब इज एम आर कहां यूज होगा। ठीक है, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। क्या बोला बच्चों? सब्जेक्ट, देन इज एम आर, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, रीड द एग्जाम्पल। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, कंपेयर करो, शी सब्जेक्ट, इज नॉट, ठीक है, इज हो गया, नॉट नॉट हो गया, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, राइट और आईएनजी राइटिंग। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? आप रूल को अगर एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे ना तो आपको समझना टेंसेस बहुत इजी रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह लिख के रूल्स याद करने लगेंगे तब आपको याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं, लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर तो वो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी, बट हमें रट्टा नहीं मारना, हमें समझते हुए चलना है। हम सारे रूल और उनके एग्जाम्पल के साथ उनको रिलेट करते हुए समझेंगे और हम सेंटेंस खुद फॉर्म करेंगे। देखो यहाँ तो सेंटेंसेस ऑलरेडी गिवन है, मैंने आपके लिए सेंटेंसेस बना के ला रखे, एग्जाम्पल्स बना के ला रखे। अब आप लोगों का होमवर्क है बच्चों कि आप रूल्स पढ़ेंगे, ये मेरे दिए हुए एग्जांपल्स पढ़ेंगे और खुद का एक एग्जांपल फॉर्म करेंगे। 1 2 3 जितने फॉर्म कर सकते हैं, जितने भी हमने रूल पढ़े उन सब का एक एक एग्जांपल बनाएंगे आप घर जाके अपनी होमवर्क नोटबुक में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 सेज दैट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। देखो बच्चों, सेम वही चीज आ गई जो सिंपल प्रेजेंट में थी। सब्जेक्ट पहले आया करता था, डस बाद में आता था, लेकिन इंटेरोगेटिव आते ही डस पहले आ जाता था, सब्जेक्ट बाद में चला जाता था। द सेम थिंग इज रिपीटिंग ओवर हियर। इंटेरोगेटिव आया, इज एम आर बाद में आता था और इज एम आर अब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। ठीक है, देख पा रहे हो? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा एंड देन योर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए तो समझो, इज शी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, क्या वह पत्र लिख रही है? डिफरेंस समझ पा रहे हो बच्चों, सिंपल में और इंटेरोगेटिव में? सिंपल में तो मैं बोल रहा हूँ शी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। अगर मुझे इसी को सवाल बना के पूछना हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? बताओ क्या बोलोगे? वह पत्र लिख रही है को क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, क्या वह पत्र लिख रही है? तो क्या पहले आया ना, दैट्स वाई इज एम आर हमारा पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इज एम आर इन स्टार्टिंग, देन योर सब्जेक्ट शी, verb first form with ing writing and then object a letter. अंडरस्टूड बच्चों? नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे बच्चों, इंटेरोगेटिव, हमारा लास्ट रूल। ठीक है, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव हम कर चुके हैं, हमारा लास्ट रूल है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। रूल नंबर 4, which says that is MR then subject, not verbs first form ing and object। ठीक है, क्या आएगा सबसे पहले? इज एम आर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इज एम आर सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी है तो नॉट भी आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। आईएनजी लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और ऑब्जेक्ट एट द एंड में रहेगा। एग्जाम्पल के साथ रिलेट करो बच्चों, देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर? क्या वह पत्र नहीं लिख रही है?
तो यहाँ क्या भी आ गया, क्या से क्वेश्चन का भाव भी आ गया, और नहीं लिख रही है यहाँ से नेगेटिव का भाव भी आ गया, तो दोनों चीजें हो गई। दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, कंपेयर करो। इज एमआर में इज आ गया, सब्जेक्ट में शी आ गया, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, राइटिंग, एट द एंड ऑब्जेक्ट, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा। तो नोट कीजिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल को नोट कीजिए बच्चों। फिर एक बार हम लास्ट में क्विक रिवीजन कर लेंगे। हैव यू नोटेड डाउन बच्चों? ठीक है, अगला हमारा आ जाता है इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि थर्ड है प्रेजेंट का, बट उसको आज की क्लास में हम नहीं रखेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे और एक बार फटाफट से सारा का सारा जो भी हमने आज पढ़ा है उसको स्टार्टिंग से रिवाइज करते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठे। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? टेंसेस। टेंसेस क्या होता है बच्चों? काल। टेंस क्या डिनोट करता है बच्चों? टाइम ऑफ एक्शन। वर्क डन हमारा किस वक्त हुआ हमें इस बारे में बताता है हमारा टेंसेस। राइट बच्चों? टेंसेस के टाइप पढ़े हमने, तीन टाइप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है, एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। पास्ट टेंस जो घटना पास्ट में घट चुकी है, भूतकाल में घट चुकी है। ठीक है, अतीत में घट चुकी है जो घटना, वो पास्ट टेंस है हमारा। फ्यूचर टेंस जो घटना भविष्य में घटेगी, दैट इज योर फ्यूचर टेंस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भाई टेंस तीन टाइप के है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बट इनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है कौन कौन से में। तो हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस का टाइप, पहला टाइप था सिंपल प्रेजेंट बच्चों। सिंपल प्रेजेंट क्या डिनोट करता था? तीन चीजें, वर्क डन ऑन डेली बेसिस, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, फिर हमने पढ़े चार प्रकार के रूल, जिसमें पहला रूल था असर्टिव रूल। असर्टिव रूल यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, शी राइट्स अ लेटर। रूल नंबर टू था बच्चों नेगेटिव रूल। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेगेटिव रूल क्या बता रहा था? शी डज नॉट राइट अ लेटर, एनी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, रूल नंबर थ्री था बच्चों हमारा इंटेरोगेटिव रूल, दैट वाज आस्किंग क्वेश्चन, डज शी राइट अ लेटर। एंड योर लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल, जिसमें कि क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और साथ ही साथ नॉट भी यूज होगा। डज शी नॉट राइट अ लेटर, और ये बाकी चारों के रूल्स हैं और ये सबके एग्जांपल्स हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे एक्शंस को डिनोट करता है? उन एक्शंस को डिनोट करता है जो बोलते वक्त हो रहे हों। जब स्पीकर बोल रहा है उसी वक्त वह काम हो रहा हो, दो सेंटेंसेस कम अंडर योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसमें हमने चार रूल पढ़े, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, असर्टिव रूल था शी इज राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव रूल था शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल था बच्चों, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस के दो टाइप हमने आज पढ़ लिए हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन जितना भी कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारी चीजें नोट कर लो बच्चों, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे मैंने ये बताया था यहाँ पे, डज नॉट और डू नॉट का यूज कब करेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर से रिपीट करो इसे, डज नॉट कब यूज होगा? डज नॉट बच्चों यूज होगा सिंगुलर के साथ, कोई भी सिंगल सिंगल सब्जेक्ट होगा हमारा तो वी विल यूज डज नॉट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, एक से ज्यादा, प्लूरल यानी कि
एक से ज्यादा, ठीक है, तो वी विल यूज डू नॉट, ठीक है। और मैंने क्या बताया था बच्चों, यस, ये नोट किया आपने, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आए थे तो सिंगुलर के साथ वी विल यूज इज, प्लूरल के साथ वी विल यूज आर, एंड आई के साथ वी विल यूज एम, ठीक है बच्चों। एक और चीज बच्चों ध्यान रखने वाली, यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था, एज आई सेड दैट सिंगुलर सब्जेक्ट कम्स विद एस, बट यहां तो डज शी राइट अ लेटर में एस नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है, उसका आंसर मैंने आपको बताया था बच्चों, कि अगर एक एस ऑलरेडी लग चुका है, डज के साथ लग चुका है ना ईएस, देख रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे डज में ईएस लगा हुआ है, तो एक बार अगर ईएस या एस या ईएस लग गया तो दोबारा हमारा एसईएस नहीं लगता है, ठीक है बच्चों। इसलिए यहाँ पे राइट के साथ एसईएस नहीं लगा है, ठीक है। इतना नोट करेंगे आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास से हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट से, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो हमने आज प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज कीजिए, ठीक है। आई होप योर डे गोज गुड। थैंक यू।